दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डीमैट अकाउंट के हेल्प से हम आसानी से कहीं से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जब हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो स्टॉक ब्रोकर्स हमसे डीमैट पावर ऑफ अटर्नी साइन करके भेजने को बोलते हैं। अगर आप मूवीज और टीवी सीरियल्स देखते हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि किसी को पावर ऑफ अटर्नी साइन कर देना बहुत खतरनाक होता है। पर यहाँ पर क्या सेम केस है? दोस्तों, अपना डीमैट अकाउंट खोलने से पहले पावर ऑफ अटर्नी को समझना बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है, कितने तरह के पावर ऑफ अटर्नीज होते हैं, क्या डीमैट अकाउंट खोलने के लिए पावर ऑफ अटर्नी पर साइन करना मैंडेटरी है, और अगर आप पावर ऑफ अटर्नी को साइन कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए समझते हैं कि डीमैट पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है। तो डीमैट अकाउंट की हेल्प से हम ऑनलाइन स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन जब डीमैट नहीं था तब पूरा प्रोसेस ऑफलाइन होता था और हमें किसी कंपनी का स्टॉक बेचना होता था तो DIS यानी कि डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप अपने ब्रोकर को देनी पड़ती थी। जैसे बैंकिंग में चेक के थ्रू हम बैंक को परमिशन देते हैं कि वो हमारे अकाउंट से चेक होल्डर को पेमेंट कर दे, उसी तरह डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप के थ्रू हम अपने ब्रोकर को स्टॉक बेचने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन डीमैट आने के बाद इन्वेस्टर ने बार बार डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप ना भरने के बजाय अपने ब्रोकर को एक डॉक्यूमेंट साइन करके ये राइट्स दे दिए कि जब भी वो शेयर सेल करे तो ब्रोकर उसके डीमैट अकाउंट से शेयर्स को निकालकर एक्सचेंज में सेल कर सकता है। इसी डॉक्यूमेंट को डीमैट पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो डीमैट पावर ऑफ अटर्नी एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे स्टॉक ब्रोकर को ये लीगल अथॉरिटी देता है कि आपके बेचे हुए शेयर्स को डीमैट अकाउंट से डेबिट करके स्टॉक एक्सचेंज में डिलीवर कर दे। यूजुअली पावर ऑफ अटर्नी दो तरीके के होते हैं। जनरल पावर ऑफ अटर्नी मतलब हमने अपने ब्रोकर को पूरी लीगल अथॉरिटी दी है और जो हम अपने डीमैट अकाउंट में कर सकते हैं ब्रोकर भी वो कर सकता है। और दूसरा होता है स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी। इसमें ब्रोकर को लिमिटेड अथॉरिटी होती है और ब्रोकर हमारे अकाउंट से कुछ सिलेक्टेड चीजें ही कर सकता है। शेयर मार्केट में डीमैट पावर ऑफ अटर्नी स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी ही होता है और इसमें जनरल पावर ऑफ अटर्नी के कंपैरिजन में बहुत कम पावर्स होती हैं। क्या डीमैट अकाउंट खोलने के लिए पावर ऑफ अटर्नी को साइन करना मैंडेटरी है? इसका सिंपल जवाब है नहीं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पावर ऑफ अटर्नी साइन करने की जरूरत नहीं है एंड अकॉर्डिंग टू सेबी कोई भी स्टॉक ब्रोकर आपको पावर ऑफ अटर्नी साइन करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी साइन नहीं किया है तो स्टॉक ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। विदाउट साइनिंग पावर ऑफ अटर्नी आप अपने शेयर्स CDSL TPIN यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड ट्रांजैक्शन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू सेल कर सकते हैं। लेकिन आप एक दिन में मैक्सिमम 1 करोड़ का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 1 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको पावर ऑफ अटर्नी साइन करना ही पड़ेगा। क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग विदाउट पावर ऑफ अटर्नी कर सकते हैं? यस, आप इंट्राडे ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग बिना पावर ऑफ अटर्नी साइन किए कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो स्टॉक्स कभी आपके अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं होते जिसे ब्रोकर को सेल करने पर डेबिट करना पड़े। आइए अब समझते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी साइन करने से पहले हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला यह है कि हमें हमेशा स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी ही साइन करना चाहिए, क्योंकि उसकी पावर में लिमिटेशंस होती हैं और ये आपके ब्रोकर को अनलिमिटेड पावर प्रोवाइड नहीं करता। दूसरा, मेक श्योर आपका ब्रोकर सेबी से रजिस्टर्ड हो। तीसरा, पावर ऑफ अटर्नी साइन करने से पहले आपको उसमें मेंशन सारे पॉइंट्स को केयरफुली पढ़ना चाहिए। चौथा, पावर ऑफ अटर्नी में ये भी चेक करना चाहिए कि उसमें जो नेम मेंशन है वो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का ही है, किसी स्पेसिफिक इंसान का नहीं है। तो आई होप डीमैट पावर ऑफ अटर्नी को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन पर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।